Hello everyone. In today's video we are going to talk about Pauli's exclusion principle जो कि है थर्ड रूल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। सो वन ऑफ देम इज Pauli's exclusion principle. According to this rule, no two electrons in an atom can have the same value for all the four quantum numbers. तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसके बाद क्वांटम नंबर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। इवन इफ थ्री क्वांटम नंबर्स आर सेम, तीन की वैल्यू सेम आ भी जाती है तो डेफिनेटली जो फोर्थ वाला है स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो चार तो कभी सेम हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम तीन क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम। तो वी हैव एन एग्जांपल हियर, हमारे पास है बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये ऑफ प्रिंसिपल है हमारे पास, द सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ विच कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन या इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू सबशेल्स। तो हमारे पास सबसे पहले आता है 1s, हमने यहाँ लिखा 1s और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमने फिलिंग कर दी। 1s पूरा भर गया। नेक्स्ट वी हैव 2s, हमने यहाँ लिखा 2s, अगेन s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। टोटल 5 थे, 4 हम लोग यूज कर चुके हैं, एक बचा है तो हमें 2s के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने लिखा 2p और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हमने ऑर्बिटल्स की फॉर्म में शो किया। s में होता है सिंगल ऑर्बिटल और p के केस में हमारे पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, तो ये p में हमने 3 ऑर्बिटल्स शो कर दिए। देन s में 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे 1 and 1 2 हमने शो किए। अगेन s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने शो कर दिए। p के केस में सिर्फ एक था तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते हैं n, l, m एंड s। और यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। देन वी हैव अ लुक ऑन दिस डेफिनेशन कि ये सही है या नहीं है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए, 4 क्वांटम नंबर्स हो गए। ठीक है, तो n क्या होता है? n वैसे तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहो तो n स्टैंड्स फॉर नंबर, ये। ठीक है, तो n मतलब नंबर। तो ये पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नंबर क्या है? 1। ये फर्स्ट वाली शेल में है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर है 1, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए नंबर है 2, तो हमने लिखा 2। उसके बाद जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है इसका नंबर भी है 2, हमने लिख दिया 2। तो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट ट्रिक आप कह सकते हो n मतलब नंबर। उसके बाद l की बात करें, l होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि सबशेल के बारे में बताता है। शॉर्ट में l लेटर, l का मतलब लेटर। ठीक, अब ये लेटर्स हमारे पास लिखे हुए हैं s p, d और f भी हो सकता है कई केसेस में। तो हमारे पास जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका लेटर क्या है? s। s के लिए वैल्यू होती है 0, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हो गई 0। अब अगले जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका भी लेटर क्या है? s। तो लेटर क्या होता है? लेटर हमें l की वैल्यू देता है, तो s के लिए l की वैल्यू है अगेन 0। लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? वो p में प्रेजेंट है और p का जो नंबर है वो है 1। अब हम बात करते हैं m। m होता है ऑर्बिटल, शॉर्ट में याद करने के लिए आप इसको बॉक्स का नंबर बोल सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे हमने शो किया s के केस में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है तो सिंगल वाले की वैल्यू हमेशा 0 होती है। देन अगर p की हम बात करें, p के केस में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो सेंटर वाले को लेना है 0, लेफ्ट में -1, राइट में हो जाएगा +1। ऐसे अगर हम d की बात करते हैं तो d के केस में टोटल भी है 5 ऑर्बिटल्स, हमने 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर शो किए। अगेन सेंटर वाला हो जाएगा 0, लेफ्ट में -1 -2 और राइट में +1 +2। f को भी ऐसे ही देख सकते हैं, f में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, सेंटर वाला होगा 0, -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3। तो दिस इज द वे ऑफ गिविंग नंबर टू द ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे m क्या है? बॉक्स का नंबर यानी कि ऑर्बिटल का नंबर। अब पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में है? s में। तो s में सिंगल ही बॉक्स है, सिंगल ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी s में है, सिंगल बॉक्स अगेन इज नंबर्ड 0, तो ये भी हो गया 0। अब लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है, लेकिन p में हमारे पास अगेन 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं। सेंटर वाला 0, लेफ्ट वाला -1, राइट वाला +1। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? वो तो -1 में है, देयरफॉर दिस वैल्यू इज -1। लास्ट में आता है s। s का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन की हमेशा 2 ही वैल्यूज होती है, या +½ या फिर -½
तो इसके लिए जनरल रूल हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर की तरफ शो किया है, या जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा प्लस हाफ होगा, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है या जो नीचे की तरफ हमने दिखा रखा है ये हो जाएगा माइनस हाफ। तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ दो ही वैल्यूज चलती हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा प्लस हाफ, सेकेंड नीचे की तरफ है माइनस हाफ, अगेन ये हो गया प्लस हाफ, सेकेंड वाला माइनस हाफ, ये लास्ट वाला फिर से ऊपर की तरफ हमने शो किया, तो दिस इज प्लस हाफ। अब ये हमने सारे क्वांटम नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेट किया, कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, 1 1 0 0 0 0 तीन क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन डेफिनेटली द फोर्थ वन इज डिफरेंट। तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स को आप कंपेयर करो, थर्ड और फोर्थ वाले को कंपेयर करके देखो, 2 2 0 0 0 0, लेकिन लास्ट वाला इज अगेन डिफरेंट। अगर आप फोर्थ एंड फिफ्थ को कंपेयर करते हैं 2 2 0 1, यही डिफरेंट हो गया। तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स तो फिर भी सेम हो सकते हैं, बट फोर्थ वन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट। यही कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी एक एटम की बात हो रही है, आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते।